Assalamualaikum students, I'm Sir Jazev, your economics lecturer, and today we are going to start our new topic, factors of production. There are four factors of production: land, labor, capital, and organization. ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। हमें कोई भी काम करना हो, वो प्रोडक्शन करनी हो, तो उसके लिए लैंड बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर लेबर, उसके बाद इन्वेस्टमेंट मींस कैपिटल, और साथ ही साथ इन तमाम चीजों को एक जगह जमा करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज। हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यू है, द सप्लाई ऑफ लैंड इज लिमिटेड। क्या ये स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अल्लाह ताला ने जमीन को एक लिमिटेड एरिया पर फैलाया हुआ है, तो उसकी सप्लाई भी लिमिटेड है। नंबर टू, रिवॉर्ड्स विदाउट एनी सर्विस टर्म्ड एज। अगर हम कोई सर्विस पेश ना करें और उस पर हमें कोई रिवॉर्ड हासिल हो जाए तो वो आपका कहलाएगा क्या? ट्रांसफर पेमेंट्स। नंबर थ्री, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल इन। तमाम तर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल कब बन जाते हैं? जब जब आपके तमाम तर काम जो है वो लॉन्ग रन में हो रहे हैं। तमाम लॉन्ग रन वाले काम जो है वो वेरिएबल्स बिकम वेरिएबल्स। द फैक्टर्स which organize all the other factor of production is termed as entrepreneurship। अभी जो मैंने आपको समझाया कि भाई वो कौन सा फैक्टर है जो तमाम बाकी फैक्टर्स को लेके चलता है ऑर्गेनाइज करके, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर फाइव, इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। लॉन्ग रन पीरियड में तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल कहलाते हैं। नंबर सिक्स, दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। रेंट जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में शामिल नहीं होता। बाकी जो है लैंड, लेबर, कैपिटल और इनके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शामिल होता है। द रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल इज, कैपिटल पे आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि बिजनेस के अंदर आपको जो है वो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद नंबर एट, ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल इन। तमाम कॉस्ट जो है वो कहाँ वेरिएबल होती हैं? लॉन्ग रन या लॉन्ग पीरियड में तमाम द कॉस्ट जो है वो लॉन्ग रन में वेरिएबल्स हो जाती हैं। नंबर नाइन, लैंड मीन्स all natural resources which are available on the surface of the earth, above the surface of the earth, under the surface of the earth। तमाम तर आंसर्स जो हैं वो सही हैं। नंबर टेन, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी यूजुअली कंडक्ट। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो किस तरह काम करती है भाई? लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होती है। लैंड स्टैंड्स फॉर, लैंड से क्या वाकिफ है? ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लैंड के साथ मुंसलिक हैं। नंबर 12, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इन। तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो कहाँ वेरिएबल होते हैं? वो होते हैं लॉन्ग रन पीरियड, यानी कि लॉन्ग पीरियड जो है उस पर आके वो क्या हो जाते हैं? तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल हो जाते हैं। ये तो हम दोबारा बार बार यही एमसीक्यू आ रहा है। उसके बाद है बेटा, दिस इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हु सप्लाई रिमेन फिक्स। कौन सा ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसकी सप्लाई हमेशा फिक्स रहती है? तो लैंड है ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसकी सप्लाई आपको हमेशा फिक्स रहेगी। ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर कॉल्ड। तमाम तर जो फ्री गिफ्ट्स हैं अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो जमीन पर दिए गए हैं वो गिफ्ट्स क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऑल ऑफ देम। नेचुरल रिसोर्सेज भी, मिनरल्स भी और लैंड भी। नंबर 15, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड डैश आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन इसका सही आंसर है, तो इसको मार्क कर लें, आसान सा सवाल था। नंबर 16, प्रोडक्शन मींस मेकिंग ऑफ डैश एंड डैश, मेकिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? नंबर 17, ऑल द मैन मेड रिसोर्सेज आर टर्म्ड एज। तमाम तर जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रोडक्शन। जितना भी मैन मेड, जो मैन मेड रिसोर्सेज होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रोडक्शन कहा जाता है। नंबर 18, डैश इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच प्रोड्यूस मोर वेल्थ। अच्छा भाई, ऐसी कौन सी वेल्थ है जिसके जरिए हम और ज्यादा वेल्थ कमा सकते हैं? तो वो कैपिटल है। कैपिटल के जरिए हम और ज्यादा
पैसा कमा सकते हैं। नंबर 19, द रिवॉर्ड ऑफ 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर है रिवॉर्ड। जो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिवॉर्ड मिलता है वो क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। क्लियर? नंबर 20, द आर्ट ऑफ कंबाइनिंग 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। क्या आर्ट है भाई? ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तमाम तर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह जमा करती है। एनी डैश और डैश वर्क विच इज डन फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड इज लेबर। कौन सा भाई? फिजिकल और मेंटल वर्क जो है वो परफॉर्म करके लेबर को सैलरी मिलती है या रिवॉर्ड मिलता है। नंबर 22, डैश इंक्लूड दोज एलिमेंट विच मेक प्रोडक्शन पॉसिबल। कौन सा एलिमेंट है जिसके जरिए प्रोडक्शन पॉसिबल होती है? तो भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब एक साथ जमा होते हैं तब हम प्रोडक्शन पॉसिबल बनाते हैं। नंबर 23, एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ अदर पीपल वांट्स थ्रू एक्सचेंज इज टर्म्ड एज। अच्छा भी तमाम तर वो एक्टिविटी जिससे जरिए जो है वो लोग सेटिस्फाई हों वो क्या कहलाएगी भाई? वो प्रोडक्शन कहलाएगी। प्रोडक्शन होगी तो आगे सब कुछ सेटिस्फाई होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी तो कोई सेटिस्फाई नहीं होगा। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मींस इनपुट, कि हम इनपुट डालते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन का, तब जाके हमें प्रोडक्शन का आउटपुट मिलता है। Number 25, a part of wealth other than land which is used for further production of wealth is known as capital. लैंड को छोड़ के बाकी तमाम तो चीजें जो है वो फैक्टर प्रोडक्शन में शामिल होती हैं, उसमें सबसे पहला हमारे पास कैपिटल आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।